गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक नया क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने 3 सवाल देखे थे, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब। आशा है कि वह तीनों जो सवाल थे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। अब हम जो नया जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्वेश्चन है हमारा ठोस पदार्थ में पाए जाने वाली अपूर्णता समझानी है। यानी ठोस पदार्थ में जो दोष होते हैं उन्हें हमें समझाना है। अपूर्णता यानी कि क्या होगा, दोष होगा। यानी जो ठोस पदार्थ में जो दोष होता है उसको समझाना है। तो ठोस पदार्थ में सबसे पहले 2 प्रकार के दोष होते हैं। ठोस पदार्थ में कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के दोष होते हैं। उसमें जो पहला दोष होता है उसे हम बिंदु दोष कहते हैं, जबकि जो दूसरा दोष होगा उसे हम रेखीय दोष भी कहते हैं। पहला दोष बिंदु दोष, दूसरा दोष जिसे हम रेखीय दोष कहते हैं। बिंदु दोष में क्या होगा, तो जो हमारा ठोस पदार्थ होता है उसके जो आसपास के परमाणु में अगर कोई अनियमितता हो तो उसे हम बिंदु दोष कहेंगे। जो ठोस पदार्थ होता है उसके आसपास के परमाणु में कोई अनियमितता हो तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष में क्या होगा, जो पूरी लाइन होगी अगर उसमें कोई अस्त व्यस्तता है तो उसे हम रेखीय दोष कहते हैं। इसका एक जो चित्र के आधार से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने किताब के अंदर एक जो चित्र दिखा है, यह जो ठोस पदार्थ है, मान लो आसपास के कोई परमाणु के अंदर दोष होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष। लेकिन अगर पूरी लाइन में अगर कोई अनियमितता आती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय दोष कहते हैं। अब जो आगे की बात, बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आप देख सकते हो मैंने उसका एक फर्मा बना दिया है। बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं? 3। जो पहला उसमें आएगा स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा आएगा अशुद्धता का दोष और तीसरा आएगा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। बिंदु दोष के 3 प्रकार मैंने आपको बताए। अब उसमें जो पहला था स्टाइकियोमेट्री दोष, उसके अंदर कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला रिक्तिया का दोष और दूसरा है अंतरकाशी दोष। अशुद्धता का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के भी 2 प्रकार है, धातु की वृद्धि का दोष और धातु की कमी का दोष। अब जो अंतरकाशीय दोष थे उसके भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, एक फ्रेंकल दोष और दूसरा है शॉटकी दोष। यह सारे दोष के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। दोबारा बोल देता हूं, बिंदु दोष के 3 प्रकार, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता का दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री के अंदर 2 प्रकार, रिक्तिया का दोष और अंतरकाशीय दोष। अंतरकाशीय के भी 2 प्रकार, फ्रेंकल और शॉटकी। नॉन स्टाइकियोमेट्री के 2 प्रकार, एक धातु की वृद्धि का दोष और एक धातु की कमी का दोष। आइए हम देखते हैं यह सारे दोष के बारे में। मैंने अभी बिंदु दोष के मुख्य 3 प्रकार आपको बताए। उसमें जो पहला था स्टाइकियोमेट्री दोष, उसके कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। तो 2 प्रकार में जो पहला प्रकार था रिक्तिया का दोष, पहला प्रकार क्या था? रिक्तिया का दोष। तो उसका आपको एक चित्र दिख रहा है। चित्र में आप देख सकते हो ये सारे परमाणु मैंने रखे। परमाणु के अंदर एक जगह मैंने यहाँ चौरस के आधार से दर्शाई है। थोड़ा जूम करके देखते हैं। जूम करके हम देख रहे हैं रिक्तिया का दोष। उसमें आप देख रहे हो कुछ स्थान क्या है, रिक्त। मैंने जिसको पेंसिल से चौरस से दर्शा दिया है, आप देख सकते हो ये परमाणु के सारे गोले हैं। उसमें आसपास के अंदर जो परमाणु में कुछ हमें जो अनियमितता दिख रही है, और अनियमितता क्या है कि ये जो स्थान जो है वो क्या है, रिक्त है। क्या है, स्थान रिक्त है। इसीलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिया का दोष कहते हैं। नाम से ही पता चल जाता है उसकी परिभाषा क्या बनेगी रिक्तिया दोष की। कि स्फटिक में कुछ स्थान रिक्त हो तो, जैसे मैंने एरो करके दर्शाए, कुछ स्थान रिक्त हो तो उन्हें रिक्तिया का दोष कहते हैं। इस रिक्तिया दोष की बात क्या है कि तो उनकी जो घनत्व होती है वह क्या होती है, घन की जो घनत्व क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि परमाणु
दूर हो जाते हैं, इसीलिए ठोस की जो घनत्व होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात, यह ठोस उत्पन्न कब होता है, तो जब स्फटिक को हम गर्म करते हैं। जब स्फटिक को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो अस्त व्यस्तता बनती है और उस समय यह दोष उत्पन्न होता है। यानी रिक्तिया दोष में हमने 3 बात कही। स्थान रिक्त होते हैं तो रिक्तिया का दोष कहते हैं। रिक्तिया के दोष में घनत्व कम होती है। और तीसरा, यह दोष उत्पन्न कब होता है, तो जब हम स्फटिक को गर्म करते हैं तब, जब हम स्फटिक को गर्म करते हैं तब रिक्तिया का दोष उत्पन्न होता है। अब जो हमारा दूसरा दोष है अंतरकाशीय दोष, मैंने जूम करके रखा है, आप चित्र देख सकते हो। अंतरकाशीय दोष, जो अंतराकाशीय दोष किसे कहेंगे, तो आप देख रहे हो चित्र में कि परमाणुओं के बीच में जो जगह होती है, परमाणुओं के बीच में जो जगह होती है उसमें कोई परमाणु या आयन अगर आ जाता है तो उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। स्फटिक के अंदर जो जगह होती है उस स्थान के अंदर कुछ परमाणु या आयन आ जाते हैं तो उसे हम जो अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अब एक्स्ट्रा परमाणु या एक्स्ट्रा आयन आ जाते हैं तो ठोस पदार्थ की घनत्व क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठोस पदार्थ की घनत्व क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिक्तिया में कम थी जबकि अंतराकाशी में क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो रिक्तिया का दोष और अंतराकाशीय दोष दोनों नॉन आयोनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। यानी अगर पदार्थ नॉन आयोनिक होगा तो उसमें रिक्तिया का दोष और अंतराकाशी का दोष पाया जाता है। लेकिन अगर पदार्थ अपना आयोनिक हो, पदार्थ कौन सा हो, आयोनिक हो, तो उसके अंदर जो अंतराकाशी के जो 2 प्रकार थे, फ्रैंकल और शॉटकी, फ्रैंकल और शॉटकी दोष देखने को मिलते हैं। यानी अंतराकाशीय दोष में 2 बातें, पहले परिभाषा की बात कर दी तो परमाणुओं के बीच की जो जगह होती है उसमें परमाणु या आयन आ जाते हैं तो उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। घनत्व बढ़ जाती है और जो नॉन आयोनिक पदार्थ में ही रिक्तिया का दोष और अंतराकाशीय दोष देखने को मिलता है। लेकिन अगर पदार्थ कौन सा हो, आयोनिक हो, तो उसके अंदर फ्रैंकल और शॉटकी दोष देखने को मिलता है। अब उसी दोष पे हम देखते हैं। तो फ्रैंकल दोष की हम बात कर रहे हैं। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, तो सबसे पहला आपको जो चित्र दिख रहा है वो फ्रैंकल दोष का है। अब यह जो ठोस, यह आयोनिक ठोस में पाया जाता है। फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है, आयोनिक ठोस के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज आपको जो मार्क करके अगर देखोगे, यहाँ पे धन आयन अपने निश्चित स्थान से, धन आयन अपने निश्चित स्थान से जो दूर होकर दूसरे किसी स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, दोनों माइनस है, उसके बीच में क्या आना होगा, प्लस आना होगा। लेकिन यहाँ से धन आयन अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य परमाणुओं के बीच में चला गया है, चलित हो गया है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष के अंदर अंतराकाशीय भी दोष देखने को मिलता है। साथ के साथ यहाँ पे हमें रिक्तिया का दोष भी देखने को मिलता है। यानी 2 दोष यहाँ पे हमें देखने को मिले, एक रिक्तिया का दोष क्योंकि ये जगह खाली हो गई, दूसरा यहाँ किसी और परमाणु के बीच में चला गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय दोष भी कहते हैं। और इसे हम विस्थापित दोष भी नाम देते हैं। इसे हम दूसरा क्या नाम देते हैं, विस्थापित दोष भी देते। इसके जो ठोस की घनत्व के अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जो परमाणु का विस्थापन हुआ है वो उसी जो ठोस के अंदर किसी अन्य स्थान पे होता है, इसीलिए घनत्व का कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात OMR के लिए ज़्यादातर पूछी जाती है, फ्रैंकल दोष के कुछ उदाहरण हैं, तो उसके अंदर आएगा जिंक सल्फाइड, क्या जाएगा, जिंक सल्फाइड। दूसरा आएगा सिल्वर क्लोराइड, उसके बाद आएगा सिल्वर ब्रोमाइड, उसके बाद आएगा सिल्वर
आयोडाइड। ये इतने फ्रैंकल दोष के उदाहरण हैं। केवल ZnS आपको याद रखना है, बाकी के सारे कौन से थे? सिल्वर वाले। 1 नंबर के OMR में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा फ्रैंकल दोष की जो उदाहरण है उसके आधार से जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। अब हम जो अपना नेक्स्ट शॉटकी दोष के ऊपर देखते हैं। शॉटकी दोष का जो चित्र आपके सामने है, अब यहाँ पे यह शॉटकी दोष भी किसके अंदर? आयोनिक ठोस में पाया जाता है। यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है? तो ये अपनी उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो धन आयन और ऋण आयन दोनों की यहाँ पे संख्या क्या होती है? समान होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्लस, यानी धन आयन यहाँ से क्या हो गया? दूर हो गया है। वैसे यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? माइनस, यानी यहाँ से एक धन आयन और यहाँ से एक ऋण आयन, दोनों धन और ऋण आयन दोनों का क्या हुआ है? यहाँ से चले गए हैं, मान लो दूर हो गए। यानी कि यह जो ठोस के अंदर ये क्या आ गई? दोष आ गया। तो यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन दोनों की संख्या क्या होती है? समान रहती है। और ये उदासीनता भी क्या होता है? बनाए रखता है। यानी कि धन आयन भी एक जाएगा और एक ऋण आयन भी जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यह इसके अंदर जो घनत्व होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि एक धन और एक ऋण आयन दोनों चले गए, तो इसकी जो घनत्व होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो शॉटकी दोष किस किस में देखा जाता है? तो NaCl नमक, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड आगे भी आया था। सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा है जो शॉटकी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है। बाकी आप ध्यान रखो, NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड ये सभी पहले समूह के तत्व है। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम पहले समूह के तत्व है। यानी पहले समूह के तत्व के अंदर, ऐसा याद रखने के लिए, पहले समूह के तत्व में शॉटकी दोष देखने को मिलता है। पहले समूह के अंदर हमें शॉटकी दोष मिलता है। सिल्वर ब्रोमाइड तो दोनों के अंदर आएगा, तो बाकी सिल्वर वाले सारे कहाँ होंगे? फ्रैंकल में होंगे। अब यहाँ पे हम ऐसा बता सकते हैं, जो NaCl होता है, हमें पता होता है कि कोई भी ठोस होता है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो 10⁻23 होते हैं, जबकि यहाँ हम प्रति घन के अंदर मान लो 10⁻22 के अंदर हमारे पास परमाणु कितने होते हैं? कुल मिलाकर ऐसे हम सोचते हैं 10⁻22 के अंदर 10⁻6 जितना दोष होता है, शॉटकी दोष होता है। यानी अगर NaCl का स्फटिक होगा तो उसका कुल आयतन मान लो 10⁻22 परमाणु होंगे, तो उसके अंदर 10⁻6 परमाणु के अंदर आपको शॉटकी दोष देखने को मिलता है। और शॉटकी दोष यानी कि एक धन आयन और एक ऋण आयन दोनों अपने स्थान छोड़ देता है, जैसे कि स्फटिक की उदासीनता बनी रहती है। कंप्लीट शॉटकी के जो उदाहरण है वह 1 नंबर के OMR में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे शॉटकी दोष हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि जो हमने क्या देखा? बिंदु दोष। बिंदु दोष यानी कि रिवीजन कर लेते हैं। बिंदु दोष में क्या आएगा? तो जो आसपास के परमाणु में अगर दोष हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अगर पूरी जो लाइन में ही दोष होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय दोष। बिंदु दोष के 3 प्रकार थे। उसमें पहला जो था जो स्टाइकियोमेट्री दोष, उसके कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे, रिक्तिया का दोष और अंतराकाशीय दोष। तो रिक्तिया का दोष में हमने क्या कहा? जो परमाणु होते हैं उसके अंदर जो आसपास के कुछ स्थान क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, इसीलिए उसे हमने क्या कहा? रिक्तिया का दोष। अंतराकाशीय दोष में क्या कहा था? जो परमाणु के बीच में कोई और परमाणु या आयन सेट हो जाता है, उसे हमने क्या कहा था? अंतराकाशीय दोष कहा था। फिर हमने देखा फ्रैंकल और शॉटकी। तो फ्रैंकल में हमने क्या देखा? तो धन आयन या ऋण आयन जो परमाणु, तो वो अपना स्थान वो छोड़कर किसी उसी ठोस में किसी अन्य स्थान पे चले जाते हैं, इसलिए घनत्व में कोई परिवर्तन होता नहीं है। जबकि अभी हमने लेटेस्ट शॉटकी
दोष में देखा था, तो एक धन और एक ऋण दोनों ठोस में से अपना स्थान क्या कर देते, छोड़ देते थे, इसीलिए घनत्व क्या हो जाती थी, कम होती थी। लेकिन यहाँ पे उदासीनता भी बनी रहती थी। ये हमने शॉर्ट जो स्टाइकियोमेट्री के बारे में बात कही। अब हम देखते हैं अशुद्धता का दोष। अशुद्धता का दोष समझने के लिए मैंने NaCl स्फटिक लिया है। अगर NaCl स्फटिक होगा तो Na प्लस के धन आयन और Cl माइनस के ऋण आयन वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे। ये पहले का चित्र। अब जब अशुद्धता उत्पन्न होगी तब उसका चित्र इस प्रकार से बन जाएगा जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर है। यहाँ पे जो अशुद्धता का दोष हम किसे कहते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है कि यह जो NaCl का जो स्फटिक होगा उसके अंदर 2 Na प्लस का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। यहाँ पे Na प्लस आने वाला होता था, यहाँ पे भी क्या था, Na प्लस। तो ये 2 Na प्लस का प्रतिस्थापन हो गया, यानी यहाँ से 2 Na प्लस क्या हो गए, चले गए। उसके स्थान पे केवल एक स्ट्रोंशियम Sr2 प्लस आ जाता है। इसे हम अशुद्धता का दोष कहते हैं। 2 Na के स्थान पर आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे 2 Na प्लस होते थे, जबकि ये दोनों Na प्लस का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और जब दोनों Na प्लस का विस्थापन होगा तो उसके स्थान पर एक स्ट्रोंशियम जो आ गया, और इसे हम अशुद्धता का दोष कहते हैं। अब ऐसा जो दोष होता है उसके अंदर हमें किसमें देखे, उसका एक उदाहरण दिया है। जैसे कि ये तो दिया ही NaCl और स्ट्रोंशियम का, वैसे ही सिल्वर क्लोराइड प्लस कैडमियम क्लोराइड के अंदर भी ऐसी अशुद्धता का दोष देखने को मिलता है। अब जो हमारा तीसरा जो अशुद्धता का हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर देखते हैं। और नॉन स्टाइकियोमेट्री के अंदर जो सबसे पहला था धातु की वृद्धि का दोष, तो वही हम देख लेते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर जो सबसे पहला है धातु अधिक्य, यानी कि धातु की वृद्धि का दोष। इसके लिए 3 उदाहरण, या तो आप NaCl का ठोस ले सकते हो, KCl का ले सकते हो, और लिथियम क्लोराइड ठोस ले सकते हो। चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन के आधार से Na प्लस और Cl माइनस को बताया है। यह जो धातु अधिक्य जो दोष होता है वो केवल और केवल ऋण आयन के आधार पर ही बनता है। यानी कि ऋण आयन के आधार पर कैसे, तो जैसे कि मान लो मैंने अभी ठोस कौन सा लिया है, सोडियम क्लोराइड का ठोस लिया है, स्फटिक लिया है। उसको मैं सोडियम की भाप, जो सोडियम गैसीय अवस्था में जो वायुमंडल में होगा उसके उपस्थिति में क्या करूंगा, गर्म करूंगा। यानी कि NaCl स्फटिक को सोडियम गैसीय अवस्था के वायुमंडल में जब मैं उसको क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तब यह जो NaCl स्फटिक में से Cl माइनस जो आयन होगा, कौन सा होगा, Cl माइनस आयन, वह विस्थापित हो जाएगा। और वो किसके साथ विस्थापित होगा, तो वायुमंडल में जो सोडियम था उसके साथ हो जाएगा। और तब यह जो Na था, सोडियम वायुमंडल में जो सोडियम गैसीय अवस्था में होता है, उस सोडियम वो Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और वह एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आ जाता है, तो जहां से Cl माइनस का विस्थापन हुआ था उस स्थान पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, जो हम चित्र के आधार से समझते हैं। चित्र में मैं चित्र को जूम करके आपको समझाता हूं। आप चित्र के अंदर देख रहे हो, ये माइनस लिखा है यानी वह Cl माइनस होगा, प्लस लिखा है यानी वह Na प्लस होगा। यानी ये पूरा NaCl का स्फटिक है जिसको हम सोडियम के गैस के वायुमंडलीय के अंदर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो यहां से Cl माइनस का क्या होगा, विस्थापन होगा। यहां से माइनस लिखा नहीं, यानी उसका क्या हुआ, Cl माइनस आयन का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो यह Cl माइनस कहाँ जाता है, तो जो सोडियम का वायुमंडल था उसके अंदर जाता है। और यही सोडियम
और यह Cl माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जो सोडियम है वह सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है। और यह जो इलेक्ट्रॉन है वह Cl माइनस के स्थान पर आ जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन जब Cl माइनस के स्थान पर आ जाता है तो उसे हम रंग केंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रंग केंद्र कहते हैं। और जब यह स्थान पे आ जाता है, इसी के कारण हमें NaCl के अंदर जो उसका जो Na प्लस की वृद्धि के कारण, यहाँ पे अब Na प्लस की क्या हो गई, वृद्धि, Na प्लस क्या हो गया, अधिक, Cl माइनस उसकी तुलना में क्या हो गई, कम, क्योंकि Cl माइनस की जगह पे तो क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। और इस केंद्र को, ये जो इलेक्ट्रॉन से दर्शा, इसे हम F केंद्र भी कहते हैं। अगर यह जो NaCl में अगर Na प्लस की वृद्धि होती है तो हमें पीला रंग दिखाई देता है। अगर लिथियम क्लोराइड में लिथियम प्लस की अगर वृद्धि होती है तो हमें गुलाबी रंग देखने को मिलता है। और अगर KCl में K प्लस धातु आयन की वृद्धि होती है तो हमें बैंगनी रंग दिखाई देता है। यानी कि धातु की वृद्धि का दोष समझ में आ गया। जो आपको ऋण आयन था उसका विस्थापन हुआ, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थान को हम क्या कहते, F केंद्र कहते हैं। वैसा ही एक और देख लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को कमरे के तापमान पर देखोगे तो उसका रंग क्या होगा, सफेद होगा। जिंक ऑक्साइड का कमरे के तापमान पर उसका रंग क्या होगा, सफेद होगा। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह कौन से रंग का बन जाता है, पीले रंग का। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तब वो ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। वह ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, मुक्त कर देता है। और जिंक ऑक्साइड में से वह उसका नया सूत्र बन जाता है। और नया सूत्र क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड में से Zn1 प्लस एक्स इंटू ओ, यानी ऑक्सीजन को मुक्त कर देने के कारण से वह सफेद रंग में से कौन सा रंग आ जाता है, पीला रंग जिंक ऑक्साइड का बन जाता है। और घटना से पहले उसका जो सूत्र होता था वो जिंक ऑक्साइड था, जबकि घटना के बाद उसका नया सूत्र बन जाता है Zn1 प्लस एक्स इंटू ओ। यानी ये जो उतने जो Zn क्या होते, बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इसे धातु की अधिक्यता का दोष, अधिक्य यानी कि वृद्धि, धातु की वृद्धि का दोष कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा धातु की न्यूनता का दोष देखना है हमें, तो हमारा लास्ट टॉपिक था धातु की न्यूनता यानी कि धातु की कमी, धातु की कमी का दोष। तो यहाँ पे उसका उदाहरण के आधार से बताया फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के अंदर हमें मालूम होता है कि आयरन और ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे दोनों का प्रमाण कितना है, 1:1। लेकिन एक की जगह पे यहाँ पे आपको ऐसा बता दिया है कि आयरन ऑक्साइड के अंदर जो आयरन होता है वो एक की जगह 0.95 अनुपात के आधार से होता है। अब 0.95 यानी कि वास्तविक तौर पे हम ऐसा भी औसतन भी कह सकते हैं, Fe का जो प्रमाण होगा वह 0.93 से लेकर 0.96 होता है। यानी कि एक की जगह 0.93 से 0.96 औसतन देखेंगे तो 95 यानी 0.05 की ये जो कमी आई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Fe2+ के जो आयन दूर हो जाते हैं और Fe2+ के आयन की जगह पे Fe3+ के आयन आ जाते हैं। इसी के कारण जो आयरन ऑक्साइड के अंदर इस तरह का दोष मिलता है और जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड की जगह जो आयरन होता है उसका प्रमाण कितना होता है, 0.95 होता है। क्योंकि Fe2+ मान लो 3 Fe2+ जाए, उसके स्थान पे कितना Fe3+ आ जाएगा, 2।
तो आवेश के आधार से क्या हो गया, समान हो गया। और इसी तरह से धातु में क्या आ जाती है, कमी आती है, इसीलिए इसे धातु की न्यूनता का दोष कहा जाता है। यह जो हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर से हम पूरा टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो परमाणु यानी कि जो ठोस अवस्था के दोष के बारे में हमने देखा था, उसमें जो सबसे पहला दोष था, दो प्रकार से हमने बांट दिया था, बिंदु दोष और दूसरा था रेखीय दोष। बिंदु दोष यानी कि परमाणुओं के आसपास जो अनियमितता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष। और रेखीय दोष में क्या था, पूरी अगर लाइन में ही अनियमितता हो तो उसे हम क्या कहते थे, रेखीय दोष कहते थे। बिंदु दोष के 3 प्रकार थे, स्टाइक्रोमेट्री दोष, अशुद्धता का दोष और नॉन स्टाइक्रोमेट्री दोष। स्टाइक्रोमेट्री दोष में हमने बात की रिक्तिया का और अंतरकाशीय दोष। स्टाइक्रोमेट्री के कितने प्रकार, 2, रिक्तिया का दोष और अंतरकाशीय दोष। नाम से ही पता चल जाता है, रिक्तिया का दोष यानी कि जो अपना स्फटिक होगा उसमें कुछ परमाणु क्या होंगे, रिक्त होंगे, तो उसे हम क्या कहते थे, रिक्तिया का दोष कहते थे। जिसमें हमने बात कही थी घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अंतरकाशीय दोष में हमने क्या कहा था, तो जो अपना स्फटिक होता है उसमें जो परमाणु है वो अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य परमाणु के बीच में चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय दोष। यानी जो परमाणु के बीच में जो जगह होती है उसमें कोई और परमाणु आ जाता है, उसे हम अंतराकाशीय दोष कहते थे। और उसके अंदर हमने फ्रेंकल और शॉटकी की बात कही, तो फ्रेंकल में हमने बात करी थी कि जो धन आवेश होता है वह अपना स्थान छोड़कर किसी परमाणु के बीच में चला जाता है। यानी कि फ्रेंकल दोष के अंदर हमें एक रिक्तिया का दोष भी देखने को मिलता था और अंतराकाशीय दोष भी देखने को मिलता था, जिसके उदाहरण मैंने बताए थे सारे सिल्वर वाले याद रखने के लिए। शॉटकी के अंदर क्या था, तो एक धनावेश और एक ऋणावेश, दोनों, एक धन और एक ऋण, दोनों जो आयन या परमाणु थे वो दोनों दूर हो जाते थे, जिसे हम शॉटकी दोष कहते थे। वो आवेश के आधार से उदासीन था, और इसका घनत्व क्या हो जाता था, कम हो जाता था, क्योंकि एक धन और एक ऋण आयन दूर होने के कारण शॉटकी दोष का घनत्व क्या हो जाता था, कम हो जाता था। यहाँ पे शॉटकी दोष के लिए OMR में पूछा जाने वाला प्रश्न था, उसके उदाहरण, तो उदाहरण में मैंने याद रखने के लिए कहा था पहला समूह जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा होता है जो फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों में दिखाई देता है। अशुद्धता की जो हमने बात करी थी उसके बाद, तो अशुद्धता की जो हमने बात करी थी उसमें क्या था, ठोस सोडियम क्लोराइड का था, तो 2 सोडियम आयन को एक स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था। फिर हमने धातु की वृद्धि का दोष और धातु की कमी का दोष देखा। तो धातु की वृद्धि के दोष में हमने क्या लिया था, NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड लिया था। और सोडियम क्लोराइड का ठोस स्फटिक लेने के कारण हमने वायुमंडल में भी क्या रखा था, सोडियम रखा था। वायुमंडल में सोडियम रखने के कारण जो ऋण आयन Cl- था वह जो Na+ जो सोडियम के साथ जुड़कर Na+ में कन्वर्ट हो जाता था और Cl आयन के स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाता था। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो।